नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का फिर से पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। आप जांच सकते हैं अपनी तैयारी को कि आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं क्या आप प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। आज हम सभ्यताओं से संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता से विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जल्दी से आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जल्दी टाइप कर देना है। क्या बेराट में है, कालीबंगा में है, ईसवाल में है, गणेश्वर में है। प्रश्न अच्छा है। आपको बताना है कि कौन से स्थल से जो सामरिक महत्व के जो अवशेष हैं, किलेबंदी के अवशेष वो आपको प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, बेराट इसका आंसर नहीं होगा, ईसवाल नहीं होगा, और आंसर क्या रहेगा इसका? कालीबंगा इसका सही जवाब रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने देखिए भाई, आ चुका है। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यताओं के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के इसको स्थल पढ़े अपन, किस स्थल पर मिले हैं? अर्थात कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता, कौन सी सभ्यता है ये? हड़प्पा पूर्व की सभ्यता ऐसी कौन सी सभ्यता है जिस सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थल से मिले? अर्थात हड़प्पा कालीबंगा सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थल से मिले? ये आपको बताना। सुत कांगेडोर, लाहौर, कोटदीजी या मोंटगोमरी। जल्दी से बताएं ये कहां से हमें प्राप्त हुए हैं। देखिए मित्रों, देखो, सुत कांगेडोर नहीं है, लाहौर इसका आंसर नहीं है, इसका ये नहीं है। इसका पाकिस्तान से संबंध बताओ। कोट दीजी जो सभ्यता है उसका संबंध पाकिस्तान से है, और इस सभ्यता कब से है? हड़प्पा पूर्व की सभ्यता है। और प्रश्न में यही पूछा गया है, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष। हड़प्पा पूर्व की सभ्यता इसमें से कौन सी है? कोट दीजी सभ्यता है, जिसका संबंध बताओ कहाँ से है? पाकिस्तान से इसका संबंध है। दूसरे प्रश्न की चर्चा हम कर चुके हैं। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने देखिए भाई, अगला ही प्रश्न फिर कोटदीजी से आ चुका है। कोटदीजी सभ्यता का संबंध रहा है, कितना इजी प्रश्न है। अगर इस प्रश्न का आंसर आप नहीं दे पा रहे हो तो फिर समस्या ही है, क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में इसकी चर्चा हो चुकी है। कोटदीजी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, सुमेरिया की सभ्यता से। तो बिल्कुल ये तीन ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि अभी हमने इनको देखा है। हमने देखा था कि हड़प्पा पूर्व सभ्यता, बताओ, कोटदीजी की बात की थी, और कोटदीजी तो बताओ कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो इसका संबंध क्या आएगा? हड़प्पा पूर्व सभ्यता से संबंध है किसका? कोटदीजी सभ्यता का, जो कि कौन से देश से वर्तमान में पाकिस्तान से संलग्न है। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न की चर्चा करें। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, और मात्र 10 मिनट में हम इन प्रश्नों की चर्चा लगातार प्रतिदिन करते हैं। तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। ताम्र नगरी सभ्यता स्थल कहलाती है, ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है, कौन सी कहलाती है भाई? कालीबंगा, आहड़, पीलीबंगा या बागोर? कौन सी नगरी? ताम्र नगरी। अर्थात ताम्र का उत्पादन जहां होता है उसे ताम्र नगरी कहा गया। और ताम्र नगरी सभ्यता का संबंध इन ऑप्शंस के आधार पर बताओ। कालीबंगा तो है ही नहीं, पीलीबंगा नहीं है, बागोर नहीं है, इसका संबंध क्या है? आहड़। आहड़ को ताम्र नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। आहड़ को क्या कहा जाता है? ताम्र नगरी सभ्यता कहा जाता है। तो प्रश्न में भी यही पूछा था, ताम्र नगरी सभ्यता कौन सी है? तो ध्यान रखना, ताम्र नगरी सभ्यता कौन सी है? आहड़ ताम्र नगरी सभ्यता है। पांचवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आहड़ का प्राचीन नाम, बड़ा इजी प्रश्न है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी, आघाटपुर या फिर धूलकोट या बेराट? आहड़ का प्राचीन नाम आपसे पूछा है कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या है। जल्दी से इसका कमेंट्स आप मुझे कर दीजिए कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंज कर लीजिए। इस जगह दो ऑप्शंस बैठ रहे हैं, तो इसमें ना इसको अपन दूसरा कोई और चेंज कर लेते हैं। इस जगह अपन मान लीजिए अलग कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ कालीबंगा लिख देते हैं। तो अब बताइए आप कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या है। इसको नहीं देखना है तो बताइए, अभी हमने पढ़ा है कौन सी नगरी? बताओ, ताम्रवती नगरी यहाँ पर सही जवाब रहेगा। इसके बाद में
अगला क्वेश्चन आप देखें 6वें नंबर का प्रश्न कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ। तो आहड़ का जो उत्खनन कार्य है वो किसने किया, एस डी साकलिया ने किया, बी एन मिश्रा ने किया, बी एस बाकणकर ने किया या बी बी लाल ने किया। किसने इसका उत्खनन किया ये आपको बताना है। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया। एस डी साकलिया, बी एन मिश्रा, बी एस बाकड़कर या फिर बी बी लाल। जल्दी से बताएं भाई किसने किया। सबसे पहले जो निष्पादित करने का, जो उत्खनन कार्य नेतृत्व करने में जो निष्पादन का कार्य किया वो किसने किया ये आपको बताना है। तो सही जवाब इसका क्या दे रहे हो आप, बिल्कुल सही, एच डी साकलिया इसका सही जवाब है। एच डी साकलिया के द्वारा उत्खनन कार्य का नेतृत्व किया गया। अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए भाई, आहड़ सभ्यता, अधिकतर प्रश्न आहड़ सभ्यता से हैं आज, कल कालीबंगा से थे। आहड़ सभ्यता स्थित है यमुना नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर, लूणी नदी पर। जल्दी से बताएं भाई, बनास नदी, यमुना नदी नहीं है, चंबल नदी नहीं है, लूणी नदी नहीं है, बताओ नदी कौन सी है। बनास नदी पर कौन सी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है। अगले प्रश्न की चर्चा हम करेंगे। अगला प्रश्न आप देखें 8वां प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति, कौन सी संस्कृति, आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं। चित्तौड़ से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से, राजसमंद से। संस्कृति के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं ये प्रश्न पूछा गया है कि जो आहड़ संस्कृति इसका संबंध चित्तौड़ से है क्या, नहीं है भाई, बांसवाड़ा से है क्या, नहीं है, राजसमंद से है क्या, नहीं है। सही जवाब तो क्या रहेगा, उदयपुर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप लगातार अपनी तैयारी को जांचे जा रहे होंगे और आपको प्रश्नों का लेवल और भी प्रश्न आएंगे जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ये सामान्य प्रश्न जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, रिपीट होने वाले प्रश्नों को हम पहले ले रहे हैं। तो लगातार आप डेली क्लास देखें, सुबह शाम आपको डेली क्लास मिलेगी। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे या बंकोटे कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, गोरे या बंकोटे कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। अनाज रखने के मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन जिन्हें क्या कहा जाता है, गोरे या कोठे, भी कई किताब मिल जाता है, गोरे, कोठे या बंकोटे कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो देखो, ओजियाना से नहीं है, जोधपुरा से नहीं है, कालीबंगा से नहीं है, सही था क्या है, आहड़। ये आपको जवाब देना है कि ओजियाना का संबंध कहाँ से है, जोधपुरा का संबंध किस जिले से है, कालीबंगा का संबंध किस जिले से है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में टाइप करना है जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर तो क्या है बताओ, आहड़। आहड़ का संबंध मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से है, उदयपुर से। कहाँ से, उदयपुर से। तो अनाज रखने की मृदभांड जिन्हें क्या कहा जाता है, गोरे व कोठे कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से जुड़े हुए हैं बताइए, कौन सी से, आहड़ सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है, गोरे या कोठे क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। गोरे क्या, कोठे क्या है, अनाज रखने के बड़े मृदभांड है, वो गोरे या कोठे कहलाते हैं। चले भाई, अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है, बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। क्या तांब उपकरण है, क्या सैल कड़ी है, क्या लेपिस लाजुली है, या टेराकोटा मन के हैं। तो आहड़ से संबंध किसका है, और उसमें भी विशेष क्या है कि ऐसी कौन सी सामग्री जो बाह्य संपर्कों से का संकेत देती है कि आहड़ का संबंध बाह्य जो देश हैं उनसे भी रहा है, बाह्य सभ्यताओं से भी रहा है। तो देखिए, तांब उपकरण का ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं है, कार्य तो है लेकिन बाह्य संपर्क वाला प्रश्न पूछा हुआ है, ये नहीं है। टेराकोटा नहीं है। इसका सही आंसर क्या है, लेपिस लाजुली। मित्रों, ये लेपिस लाजुली का संबंध ध्यान रखना। लेपिस लाजुली क्या है, एक तरह का पत्थर है। क्या है, एक तरह का पत्थर। और ये पत्थर मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, ईरान में। कहाँ पर पाया जाता है, ईरान में। तो ये आइडिया लगाया, ये संकेत हमें यहाँ से मिला कि आहड़ का संबंध बताओ कहाँ से भी है, ईरान से। ये किसके कारण पता चला बताओ, लेपिस लाजुली जो मिली है इसके आधार पर। लेपिस लाजुली क्या है, एक तरह का पत्थर। तो लेपिस लाजुली से प्रश्न आपके पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है लेपिस लाजुली का संबंध कौन सी सभ्यता से है, आहड़ सभ्यता से। लेपिस लाजुली क्या है, एक पत्थर है जो बताओ कहाँ से प्राप्त होता है, ईरान से होता है। ये संकेत देता है कि आहड़ का संबंध बताओ किससे है, ईरान से आहड़ का संबंध है। ठीक है, चलिए भाई, अगले प्रश्न की चर्चा हम कर लें। देखिए मित्रों, आपको एक सूचना दे दूं, ये क्वेश्चंस की पीडीएफ साथ में अन्य महत्वपूर्ण नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पीके एडवांस साइको से आप जुड़ें। पीके एडवांस साइको टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देंगे,
आप इससे जुड़ें, साथ ही साथ में हमारे चैनल इससे आप जुड़ें ताकि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अगर लगातार आपको मिलती रहे। खास करके साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए भी आपको इस कुछ जो चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए पीके एडवांस साइको नाम से टेलीग्राम चैनल को आप सर्च कर ज्वाइन करें। ये क्लास आज की इतनी है। आज हमने आहार सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े, कुछ प्रश्न और रह रहे हैं जिसकी चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।